हमारे राज्य में सत्ता परिवर्तन हुए हैं, क्रांति हुआ है, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो आमूल परिवर्तन है, वो नहीं हुआ। गाँव में बदहाली है तो इसके लिए सरकारें जवाबदेह नहीं है, सरकार को बनाने वाले लोग जवाबदेह हैं। आदमी और नेता नहीं बदल रहा है और इसीलिए किसी भी पार्टी की सरकार हो व्यवस्था नहीं बदल पाती है। आप शिक्षा में देखिए, यहाँ बेरोजगारी देखिए, पलायन देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, ये सब कितना चरम सीमा पर है। आप जब दूसरे राज्यों में जाएंगे, साउथ के राज्यों में जाएंगे, तो लगेगा कि आपसे वो 50 साल आगे है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, आज तक उन्होंने डायग्नोसिस किया कि कैसे हमारा लोग जो है आगे नहीं जा पाता है। देखा कि एक ऐसा आंदोलन समाज में आया कि पुरानी सारी व्यवस्थाएं बदल गई और एक नई व्यवस्था आई, नए नेता आए। और आप क्यों ये जात पात और धर्म के में फंसते हैं? आप उसको चुनिए जो आपके बच्चे को शिक्षा दे सके, आपको बच्चे के रोजगार दे सके, आपके लिए अस्पताल की व्यवस्था कर सके। मैं ललन जी उर्फ ललन सिंह यादव, मैं सहरसा से आयुक्त से रिटायर किया हूँ। उसके पहले मैं नवादा में कलेक्टर था, कटिहार में 2 बार कलेक्टर रहा, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रहा। उसके पहले मैं डीडीसी किशनगंज था, डीडीसी सुपौल था, और बहुत लंबे समय तक जो है कटिहार और फिर सीतामढ़ी में एसडीएम भी था। मैं 2017 में मैं रिटायर किया और मैं अपने बचपन से ही ये चाहता था कि समाज के लिए मैं कुछ करूं। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उस समय मैं एक संस्था चलाता था, यूथ फॉर यूथ। वो पटना यूनिवर्सिटी में काफ़ी पॉपुलर था और उसका मेन जो काम था ये कि उस समय जिस समय मैं पढ़ता था, ये लेट 70s में था, जो हमारा कोर्सेज बहुत इरेगुलर हो गया था। पटना में जो जात पात था वो ख़त्म हो, एक कास्टलेस सोसाइटी हो। तो इन सब चीज़ों पर मैं उस समय से ही काम कर रहा था और रिटायरमेंट के बाद ये नेचुरल था कि मैं इन सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में इंटरेस्ट लूँ। अभी जो मैंने देखा, हमारे राज्य में सत्ता परिवर्तन हुए हैं, क्रांति हुआ है, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो आमूल परिवर्तन है, वो नहीं हुआ। इन्होंने इनिशियल उद्गार में बताया कि कैसे जो है आम लोग त्रस्त हैं। जो आम लोगों की सरकार है उसमें आम लोगों की पूछ नहीं है, उनकी समस्याओं का निदान नहीं है। आप शिक्षा में देखिए, यहाँ बेरोजगारी देखिए, पलायन देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, ये सब कितना चरम सीमा पर है। आप जब दूसरे राज्यों में जाएंगे, साउथ के राज्यों में जाएंगे, तो लगेगा कि आपसे वो 50 साल आगे है, 50 ईयर्स। ये मैंने देखा है। वहाँ की रोड देखिए, वहाँ का जो अर्बन डेवलपमेंट देखिए, हमसे कितना आगे है। इसका क्या कारण है? यही जो है सबसे बड़ा चीज है जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने खोजने का प्रयास किया। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में और कई राज्यों में उन्होंने सत्ता परिवर्तन का काम किया। वो एक जो सामाजिक डॉक्टर हैं जिन्होंने ये डायग्नोज किया कि अब बिहार को हम कैसे आगे ले सकते हैं, तो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिया: सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। आज तक उन्होंने डायग्नोसिस किया कि कैसे हमारा लोग जो है आगे नहीं जा पाता है। आम लोगों की भागीदारी की सरकार तो बन जाती है वोट से, लेकिन आम लोगों की समस्या वहीं कैसे छूट जाती है। तो उन्होंने भी अभी सुरेश शर्मा जी ने बताया कि कैसे आम लोग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको वैसे लोग को चुनना है जो आपका सही प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे प्रणेता बार बार लोगों को कहते हैं, जैसा आपने सुना कि अभी हर एक गांव का वो यात्रा कर रहे हैं, वो पूरा बिहार कवर करेंगे। तो लोगों से खुद कहते हैं कि आपने जिस प्रतिनिधि को चुना और वो काम नहीं कर रहा था, फिर उसको क्यों चुनते हैं आप क्यों ये जात पात और धर्म के में फंसते हैं? आप उसको चुनिए जो आपके बच्चे को शिक्षा दे सके, आपको बच्चे के रोजगार दे सके, आपके लिए अस्पताल की व्यवस्था कर सके। ये उनका कहना है। तो ये कब होगा? जब हम लोग जो है सही लोग को चुनेंगे और वो सही लोग सत्ता में जाकर जो है वो सत्ता परिवर्तन करेंगे। तो इस नया बिहार बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, मैं उस अभियान में जो शामिल हुआ हूं और इस अभियान को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि इसी से जो है बिहार जो है आगे बढ़ेगा, विकसित राज्यों के श्रेणी में शामिल होगा। धन्यवाद। जन सुराज
कि पदयात्रा अभियान का प्रारंभ लगभग 1 वर्ष हो गया है और जन सुराज का आज स्थापना दिवस भी है, संकल्प दिवस है। मैं पहले हाई स्कूल में शिक्षक था, फिर बोकारो स्टील प्लांट में काम किया, उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में गया, संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ स्वास्थ्य विभाग से और पुनः 7 सालों तक मैं संविदा पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डीजीएम रहा। 67 साल उम्र पूरा हो जाने के बाद मैं अब बिल्कुल रूप से अब सेवानिवृत्त हो गया। जन सुराज में जुड़ने का सबसे आकर्षण मेरा क्या था? ये बिहार में नहीं, देश में मैंने किसी प्रणेता को, किसी संस्था के संस्थापक को नहीं देखा जो गांवों में जाके गांव की बदहाली के लिए गांव के लोगों को ही जिम्मेदार ठहराता। यह ताकत श्री प्रशांत किशोर में मैं देखता हूं यूट्यूब पर, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर गांव में बदहाली है तो इसके लिए सरकारें जवाबदेह नहीं हैं, सरकार को बनाने वाले लोग जवाबदेह हैं। और इस बात को दम से लोगों के बीच कहना कि भाइयों ये आपकी कमजोरी है, आपको कोई ठगता नहीं है, आप खुद ठगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठगा जाने के लिए, ये हमको अपील करता है। और मैं अपने अन्य मित्रों के साथ इस अभियान में शामिल हुआ और अभियान का उद्देश्य जैसे आप जानते ही हैं कि जब तक यहाँ के लोग, परिवार सुधरता है जब उसके सदस्य सुधरते हैं, परिवार की गरीबी का कारण उसके परिवार के सदस्य होते हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई परिवार गरीबी से बाहर नहीं जा सकता है। उसी प्रकार बिहार तब तक नहीं सुधर सकता है जब तक कि यहाँ जनता सुधरने के लिए तैयार न हो और बिहार को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए तैयार न हो। और यही अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए कि आप सजग होइए, आप योग्यता और मुद्दे पर रहिए और अपने बच्चों का भविष्य देखिए और तत्पश्चात आप सरकार बनाने में अपने इच्छा अनुसार सहयोग कीजिए। यही मैसेज अभी दिया जा रहा है। यह मैसेज साल भर के बाद क्या रंग लाता है, मुझे विश्वास है कि एक नया बिहार बनाने में इसका बहुत ही अहम भागीदारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम आदमियों को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पदों पर रहते हुए डिप्टी सेक्रेटरी RWD से रिटायर किया हूँ 14 में। हम लोग जब से इस संस्था से जुड़े जन सुराज से, तो मैंने पाया कि इसका उद्देश्य बहुत साफ है कि जो सरकार के स्कीम्स हैं, जो सरकार चाहती है कि वो विभिन्न स्रोतों से गुजरते हुए जब उसके पास पहुंचती है तो उसका लाभ उसको नहीं मिल पाता है। और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं इस जन सुराज के माध्यम से, हम लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले और जो योजनाएं सरकार बनाती है उसका लाभ उस आदमी को मिले जिसके लिए योजनाएं बनी। हम लोग अभी जन सुराज के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शंस कम हैं, चाहे तो बीजेपी है, चाहे ये आरजेडी है, चाहे जनता दल यू है, और इसमें जितने लोग हैं वो आज जनता दल यू में है, कल आरजेडी में है, परसों दूसरे पार्टी में है। आदमी और नेता नहीं बदल रहा है और इसीलिए किसी भी पार्टी की सरकार हो व्यवस्था नहीं बदल पाती है, क्योंकि नेतृत्व वही है। पार्टी का नाम लेबल बदल गया है लेकिन लोग वही हैं, नेतृत्व वही है। तो इस माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये सत्ता परिवर्तन नहीं हो, व्यवस्था परिवर्तन हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जेपी आंदोलन के समय में हम लोगों ने देखा। उस समय हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, देखा कि
एक ऐसा आंदोलन समाज में आया कि पुरानी सारी व्यवस्थाएं बदल गई और एक नई व्यवस्था आई, नए नेता आए, और इस तरह से तो प्रयास यही है कि अच्छे लोग समाज से निकले और नेतृत्व को संभालें, और इस सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, जो लोगों तक सही स्थिति माने जो योजनाएं हैं उसका लाभ उसको मिले जिसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता है। और प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास है वो सचमुच सराहनीय योग्य है। हम लोग इसी में लगे हैं, देखें कहाँ तक सफल होते हैं, और मेरा अंदाज है कि इसमें सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज सब कोई चाहता है कि परिवर्तन हो, लेकिन रास्ता उसको नहीं मिल रहा है। हम रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, देखें भविष्य में क्या होता है। इसी मेरी बातों के साथ